नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल 2024 हॉट सीट। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। आज हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस आ चुकी है साउथ दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, जहां पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, तो उधर बीजेपी और आम आदमी पार्टी कैंडिडेट के बीच में इस सीट पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि इस निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए तो बीजेपी के दबदबे वाली सीट इसे कही जा सकती है। परिसीमन के बाद साल 1966 में ये सीट अस्तित्व में आई थी और 1967 में पहली बार इस सीट पर चुनाव हुए थे, जब जनसंघ के प्रत्याशी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। और इस बार यहाँ पर मुकाबला काफी दिलचस्प है। आज हम यहाँ की जनता के बीच में मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद रहेंगे तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात कराते हैं अपने आज के सभी सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ जयवीर राणा साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं। सुरेंद्र भारद्वाज साहब हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हैं। और रविंद्र चौहान साहब हैं, आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। और साथ ही यहाँ पर मौजूद है दक्षिणी दिल्ली इलाके की आम जनता, जो कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी का इंतजार बेसब्री के साथ कर रही है, क्योंकि चुनावी शंखनाद हो चुका है और अब चुनावी घमासान में सभी दलों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। लेकिन किसके दावों में कितना दम है, आज हम ये जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं, एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। शुरुआत मैं जयवीर राणा साहब आपसे ही करना चाह रहा हूँ। इस सीट पर हालांकि बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार जो नारा मोदी जी की तरफ से दिया गया, अब की बार एनडीए 400 पार, यह आसान होगा क्या? अक्षय जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चर्चा को करने के लिए यहाँ बिजवासन में आए हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। ये दावा नहीं है, आप पूरी दिल्ली में भी घूम रहे हैं, देश की फिजा भी आपको पता है। इस बार 400 पार ये जनता ने तय कर लिया है। चुनाव के परिणाम भले ही 4 तारीख को आएंगे, लेकिन ये परिणाम हमारे सामने है, पूरा देश देख रहा है। 400 पार का आंकड़ा, 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी और हमारा एनडीए का परिवार मिलकर के 400 पार अंक ला करके और इस देश के अंदर एक मजबूत सरकार बनाएगा। तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। दक्षिणी दिल्ली से आदरणीय रामवीर सिंह विधूड़ी जी सांसद बनेंगे और निश्चित तौर पर जो काम बचे हैं और इस देश के विकास की गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। रमेश विधूड़ी साहब की टिकट क्यों? वो तो 2 बार के विनिंग कैंडिडेट यहाँ से रहे हैं, 2 बार जीत दर्ज करने में कामयाब रहे, इस बार टिकट काट दी। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के तौर पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करता है किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, कौन संगठन में काम करेगा, कौन विधायक लड़ेगा, कौन सांसद लड़ेगा, कौन मंडल में काम करेगा, कौन जिले में काम करेगा। ऐसी सारी व्यवस्था संगठन तय करता है। निश्चित तौर पे रमेश विधूड़ी जी 3 बार यहाँ से सांसद लड़े हैं, पार्टी ने उनके लिए कुछ सोचा होगा। इस बार रामवीर जी को अवसर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल का सिपाही है, आश्वस्त है जीत को लेकर 100% इस बार बड़ी जीत के साथ। चले भारतीय जनता पार्टी फिर इस बार दावा कर रही है कि एक बार फिर हम बड़ी जीत इस सीट से दर्ज करने जा रहे हैं। हालांकि कैंडिडेट इस बार बदल दिया गया और रमेश विधूड़ी जी की जगह रामवीर सिंह विधूड़ी जी को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन कांटे का मुकाबला आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम देने के लिए तैयार हैं। सही राम जी को आप लोगों ने कैंडिडेट यहाँ से घोषित किया है। सही राम जी कितना सही साबित होंगे गठबंधन के लिए? सही राम जी 100% सही साबित होंगे हमारी साउथ दिल्ली के लिए। जैसे कि मेरे भाई ने भारतीय जनता पार्टी से जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं जयवीर राणा जी, इन्होंने कहा कि हमारा दावा नहीं, वाकई में इनका दावा नहीं है 400 पार का, इसीलिए इन्होंने बोला अगर 400 पार का दावा होता तो दूसरी पार्टी से मेंबर नहीं आते इनके पास। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो मेंबर आ रहा है जिसने भ्रष्टाचार किया हुआ है, क्योंकि इनके जो प्रधानमंत्री जी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वॉशिंग मशीन लेके बैठे हुए हैं। आज अगर आप देखेंगे 90% हिंदुस्तान के अंदर चाहे किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये मैं नहीं आपके टीवी का रिकॉर्ड कह रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के मुखिया सलाखों के पीछे आरोप है भ्रष्टाचार का। आप सुरक्षित लग रहे हैं अपने आप को? यही तो लड़ाई संविधान बचाने की है। क्या आप अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं? आज कोई किसी पे ब्लेम लगा देगा कि मैंने इसको इतना दिया। आपने देखा होगा जब संजय सिंह जी की रिहाई दी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही
ईडी को, ईडी ने जमानत का जब विरोध कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट बोला कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, या तो हम उसमें लिख के दे देते हैं। ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया और जमानत मिली है, क्लीन चिट नहीं मिली। नहीं, क्लीन चिट अभी केस चल रहा है ना, क्लीन चिट भी मिलेगी सर। तो अभी क्लीन चिट आप सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल सर्टिफिकेट है, क्योंकि बेईमानी जब हुई नहीं है, जब चोरी की नहीं है तभी, वरना ईडी ने अपनी फाइल के अंदर क्यों नहीं लिखवाया सुप्रीम कोर्ट से? कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं और इस बार तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। क्या वाकई में गलत तरीके से केजरीवाल साहब को भेजा गया? दिल्ली में शराब घोटाला जैसी कोई चीज नहीं हुई? शराब घोटाला हुआ है, ये जब ईडी ने जांच की, जब सामने आया, और शराब घोटाला भाजपा ने किया भाई साहब। ये जांचों से जो पता लगा, जिस बंदे को अरेस्ट किया उसकी 9 गवाही, हमारी देसी भाषा में थोड़ा देहाती लैंग्वेज का आदमी हूँ, उसने 9 बार बयान दर्ज करवाए। 8 बार मैं तो नाट्य गया, केजरीवाल को न्या, केजरीवाल को न्या। जब वो 9वीं बार बोल केजरीवाल है, अच्छा ठीक है तू जमानत पे चला जा, 50 करोड़ ये इलेक्टर बॉन्ड है कर दियो। तो भाई साहब जब आया है ये, तो इनका तो नाम, तो अजय माकन साहब झूठ बोल रहे थे, इसका मतलब? अजय माकन साहब कह रहे थे, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जांच अब पता लगी है ना, भाजपा का हाथ है इसमें। वे अपनी मांग ठीक कह रहे थे भाई, घोटाला और ये जो हुआ है, जो फ्रॉड शराब घोटाले में, तो अजय माकन जी तो इसलिए कह रहे थे ना भाई इसकी जांच करे जाए। जब ये शराब घोटाले की बात सामने आई उस वक्त आपका गठबंधन भी नहीं था और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से कहा गया कि भाई गठबंधन ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ हमें नहीं करना चाहिए। ये आपके दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के बोल थे। आज गठबंधन में आ गए तो भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया क्या आप लोगों ने? मैं बता रहा हूँ ना आपको, उस वक्त सरकार के सीएम थे केजरीवाल साहब, तो जैसे ही पहले जो चलाया था उन पे गया था। जब जैसे ही जांच आई, आज मेरे को पता आप कैसे एंकर हो, पहली बार मिला हूँ, धीरे धीरे पता लगता है ना, हमने जैसे पता लगा तो इसके जो घोटाले के पीछे भाजपा है। और जो ये कहते हैं ना अब की बार 400 पार, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है? कट्टर ईमानदार भैया, जब तक जो सिद्ध नहीं होगा वो ईमानदार है। जब तक मैं सिद्ध नहीं होऊंगा किसी चीज में, आप सिद्ध होंगे। चलिए देखिए, नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन चुनावी घमासान तो जबरदस्त है। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि आम आदमी पार्टी का बैकअप करने के लिए कांग्रेस पार्टी मौजूद है और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए आम आदमी पार्टी भी गठबंधन में, दोस्ती शायद इसी को कहते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर कोई सवाल आप लोगों का हो। जी मैडम, किसी से सवाल करना चाहते हैं आप? नहीं। लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, हाँ, तो इस बार क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे? जब वोट डालने के लिए आप लोग पहुंचेंगे तो क्या दिमाग में? वोटों से जीत रहेगी भाजपा की। बीजेपी? हाँ जी बिल्कुल, 7 सीटों पे। लेकिन कांग्रेस आम आदमी पार्टी तो इस बार दोस्ती करके एक साथ हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी के कैंडिडेट और जो कार्यकर्ता है वही बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा जोड़ के वोट भी मांग रहे। ये कांग्रेस का कैसा दोस्ती है? एक सीट दिल्ली में जैसे गठबंधन है और पंजाब में गठबंधन नहीं है, यह कैसा दोस्ती है? हाँ बस। चलिए, और कोई? जी सर, मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी जी से है कि वो कहते थे आने से पहले, जब इनकी 37 सीटें जब दिल्ली में फर्स्ट टाइम आई थी, कोई ई रिक्शा से आ रहा था, कोई किसी चीज से आ रहा था, कोई किसी चीज से आ रहा था। क्या आज उस पर अपने कामों पे, अपने सवालों पे कायम है ये आज? क्या आज इनके पास सेम वही ई रिक्शा से आते हैं लोग? जी, आप सवाल करना चाहेंगे? नहीं। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है यहाँ पर? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जनता समझदार है, समझदारी से वोट करें, आम आदमी पार्टी को वोट करें। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया है, यहाँ पे लगातार बीजेपी से एमपी साहब को भी ना कोई देखने आता है क्या काम है क्या नहीं है, तो आम आदमी पार्टी को ही वोट करें, आम आदमी पार्टी को जिताएं। तो रमेश बिधूड़ी साहब का इस बार टिकट काट दिया गया, नाराजगी थी क्या इलाके में लोगों की? ऑफ कोर्स नाराजगी तो थी। मैं तो कहता हूँ कि 7 सीटों पे जाके देखो आप, कौन एमपी कहाँ पे क्षेत्र में काम करने आता है। कोई अपने क्षेत्र में कहीं काम नहीं करता है। अगर काम करते तो ना तो टिकट कटती जी। ये तो सिर्फ एक खाम का वो बना हुआ होगा। यानी आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर मुकाबला इस बार दिलचस्प देगी? 100% होएगा जी, बिल्कुल होएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर आम पब्लिक भी मौजूद है और उनके सवाल लेना भी जरूरी है ताकि उनके जो प्रतिनिधि हैं वो उस पर जवाब दे पाए। भारद्वाज साहब, लोग पूछना चाह रहे हैं कि आखिरकार अब वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस का साथ दे रही है जिस पर आरोप लगाकर वो सत्ता पर काबिज हुई। सवाल एक सज्जन का था, वो कह रहे हैं कि आखिर ये दोस्ताना कैसा है कि जिस पार्टी को कोस कोस के आप सत्ता तक पहुंचे, आंदोलन हुआ, इतना बड़ा देश ने देखा, और उसके बाद फिर क्या भ्रष्टाचार से समझौता हुआ है क्या? भ्रष्टाचार से मैंने पहले भी कहा, ये भ्रष्टाचार से जो समझौता है भारतीय जनता पार्टी करती है। आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो अजीत पवार जी को
आप असम में देखेंगे विश्वनाथ शर्मा जी को। ऐसे भ्रष्टाचार जो कंप्रोमाइज करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे चौहान साहब अभी वहां से गए हैं कांग्रेस पार्टी से। तो जहां पर भी भ्रष्टाचार से समझौता करना है वो भारतीय जनता पार्टी की एक आदत बन चुकी है। और इलेक्टोरल बॉन्ड जब आया है, हम तो सलाम करेंगे चंद्रचूड़ जी को, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान की आंखें खोली है कि आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कैसे भ्रष्टाचार देश में किया है। यानी आपको लग रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जमकर खेला हुआ है, क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, मोदी जी की कार्यप्रणाली और इस देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। भारतीय जनता पार्टी सुचिता की राजनीति करती है। हम जो भी चंदा आया है, जिसने भी दिया है, वो एकदम से साफ रहे, किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, सारी बातें। जून तक का समय पोस्टपोन करा रहे थे ये लोग देने के लिए। ये कह रहे थे कि हम काला धन लेके आ जाएंगे। 10 साल के अंदर काला धन क्या है, एक ये SBI की रिपोर्ट नहीं ले पाए। ये भारतीय जनता पार्टी का रुख है। धन पे सबसे बड़ा विराम अगर किसी ने लगाया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है। उनका आरोप है, विपक्षी दलों का आरोप है कि ईडी सीबीआई का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, ईडी और सीबीआई निष्पक्ष जांच करती हैं। अपने आप में वो एजेंसियां हैं। जो लोग दोषी हैं, जब उनके गले तक बात जाती है, तो उनको ईडी और सीबीआई लगती है। ये पूरे देश ने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया है। और अभी आप कांग्रेस से पूछ रहे थे, मैं याद दिलवाना चाहता हूं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, उन्होंने चिट्ठी लिख करके उन्होंने ये मांग की थी, प्रदर्शन भी किया था कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इस आबकारी नीति में उन्होंने घोटाला किया है। अब वही कांग्रेस उसके साथ मिलकर जिस रामलीला मैदान में उस समय भारतीय जनता पार्टी है, ईडी हमारी क्या सक्षम नहीं है? 2 साल से हमारी जांच चलने लग रही है। 1 रुपए का दाग नहीं लगा पाई हम पे। जब भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर जाती है तो एक ही बात कहती है कि हम सबूत देख रहे हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, 50 लोग इन्होंने पकड़ अरेस्ट कर लिए, लेकिन 5 रुपए की नया रुपया आज तक नहीं पकड़ पाए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। और जो मोदी जी की बात करते हैं, आज इस बार दिल्ली के अंदर दिखेगा, पूरे देश के अंदर दिखेगा, चाहे हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो। इनको जेल भेज रहे थे, शीला दीक्षित तो जेल गई नहीं, अरविंद केजरीवाल जी जरूर जेल चल रहे। वो पूछ रहे कि लिस्ट कहाँ गई? वो चक्की सिंह, वो गाड़ी से जो आप 5 टन की रद्दी जो लेके गए थे, वो जेल में अजित पवार जी को कब भेजा? मैं वही पूछा। मेरे मित्र भाई ने एक बात कही कि नरेंद्र मोदी जी से पहले, मतलब आज से 70 साल पहले देश कहीं नहीं था। आज से 70 साल पहले भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं ये बताना चाहूंगा कि उससे पहले आपकी पार्टी 10 साल 2014 में नहीं बनी है, उससे पहले की बनी हुई है। लेकिन आपको दिख रहा है 4 जून को पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिखेगा 200 सीट भारतीय जनता पार्टी की नहीं आ रही। मध्य प्रदेश पे चर्चा कर लीजिए, राजस्थान पे चर्चा कर लीजिए, बंगाल पे आ जाइए, महाराष्ट्र के अंदर आ जाइए। पंजाब पर क्यों नहीं बोलते हैं? वहां पर आपने गठबंधन क्यों नहीं किया? पंजाब के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं, इसलिए नहीं बोल रहे। कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस है ही नहीं, तमिलनाडु में है ही नहीं, हैदराबाद में ये नहीं है, तेलंगाना में ये नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, गुजरात तक पहुंच गए गठबंधन में, लेकिन पंजाब की बात आती है, पंजाब में लोकतंत्र खतरे में नहीं है क्या? हर स्टेट की अलग अलग परिस्थितियां होती है। हर व्यवस्था है, जहाँ पैर पड़े संतन के वहाँ बंटा धार हुआ। जहाँ केजरीवाल जी है वो खुद ही वकील है, खुद ही दलील है, खुद ही उनका न्याय है। उनको लगता है दिल्ली भी अच्छी, पंजाब भी अच्छा, उनको किसी के पंजाब को लेकर पंजाब का रिएक्शन, हर स्टेट की अलग अलग परिस्थिति होती है। वहां पर हमारे को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से वहां पर कोई मुकाबला नहीं है, अकाली वहां पर नहीं है। नहीं, इसका असर नहीं पड़ेगा। सुनिए तो, इसका असर नहीं पड़ेगा। आपको लग रहा है कि जब आप वोट मांगने वहां पर जाएंगे और वहां पर कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगाएं कि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार हुआ, और फिर दिल्ली में आप जाएंगे एक साथ गले में हाथ डालकर कि हम तो साथ साथ हैं, तो फिर तो बात वही हो गई कि आप भी समझौता कर रहे हैं भ्रष्टाचार से। नहीं, भ्रष्टाचार से हमारा कोई समझौता नहीं है। कांग्रेस ईमानदार पार्टी है।
ये कांग्रेस एक ठीक पार्टी है, ईमानदार है। सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूँ मैं, किसी दूसरी पार्टी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। आपकी पार्टी के नेता दिया करते थे। सुनिए तो सुनिए, आपकी 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 पार्टी के आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के संयोजक वो छगन भुजबल के बारे में, भारद्वाज साहब, भारद्वाज साहब के बारे में। सर मुझे ये बताइए कि कांग्रेस की तरफ से तो घोषणा पत्र जारी हो गया, जिस पार्टी ने देश में 50 से 55 साल शासन किया हो और उसको अब याद आती है कि नहीं हमें लोगों के साथ न्याय करना है, न्याय हम देंगे। आपको लग रहा है कि कांग्रेस से बहुत बड़ी चूक हुई है जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा? देखो भाई साहब, ये आप कह रहे हो 50-55 साल कांग्रेस ने राज किया जब हालात ऐसे नहीं थे, परिस्थिति ऐसे नहीं थी। आप देखो, आप कह रहे हो भाई कांग्रेस उसको बकते थे, आप कांग्रेसी को बकते थे। भैया बात इससे ऊपर जा चुकी है, आप समझो बात को, गहराई समझो भाई साहब। ये लोकतंत्र की हत्या जो करने जा रहे हैं ना, कितने कानून उन्होंने बदले हैं, क्या संविधान को कमजोर किया है। जितने संवैधानिक संस्था है 108 बार संशोधन हो चुका है ऑलरेडी। पंजाब की भी मैं बता दूंगा भाई साहब से, पंजाब में क्यों क्या कई बार लोकल बॉडी है नहीं करती। एक हमारे यहाँ इस साउथ दिल्ली से एक बॉक्सर लड़ा था भाई कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा, वो कहने लगा मेरठ से लड़ा जो मैंने, कांग्रेस में था काल तक। 8 बजे भाई मेरठ की लोकल जनता ने कहा दिया बॉक्सर तू होगा भाई अपने हरियाणा में, हमारे लोकल कांग्रेस है भाई, नाटकी कांग्रेस, नाटक है भाजपा उसमें बीजेपी में। तो कई बार लोकल परिस्थितियां, स्टेट की परिस्थितियां अलग होती ये नाराजगी पार्टी छोड़ने के बाद की होती है। आपके तमाम ये जो भगदड़, नहीं सुनिए, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आखिर भगदड़ क्यों मच रही कांग्रेस पार्टी में नेताओं में? एक से एक बड़े नेता छोड़ कर जा रहे हैं, क्या उनको आभास हो गया है कि डूबती नाव है? डूबती नाव नहीं भाई साहब, ये ताकत 3 दिन तक आप राहुल गांधी छोड़ो, मेरे तक दे दो 3 दिन तक ताकत, सारे भाजपा वाले ने मैं ले आऊंगा अपने दौरे। जो ताकत है ना इनके पीछे, जो शक्ति है, हमारी भाजपा से लड़ाई नहीं है, मोदी जी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई उस ताकत के पीछे जो ताकत मोदी जी को मिल रही है, और जिस ताकत का दुरुपयोग करके अगर कर नहीं तो डर किस बात का? किसका डर? हमें अगर भ्रष्टाचार किसी ने नहीं किया तो खूब जांच हो जाने दीजिए। किसका तो जांच होने लग रही, कौन रहे भाई साहब? लेकिन भाजपा रही है। वो नेता अगर आपकी पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं तब आप कहते हैं कि देखो भ्रष्टाचारियों को ले लिया। वही अजित पवार उनको सर आंखों पर बैठा के घूमते थे, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गए मैंने आपको बता तो दिया, मैंने थाने का सच्चो बना दो, 10 आदमी मेरे द्वारा राम राम करने आ जाएंगे, ऐसी गुद्दी मरोड़ दूंगा। कई तरीके होते हैं। अरे सारी एजेंसी इनके काबू में भाई साहब, संवैधानिक संस्थाओं का भट्टा बैठा दिया। मानो मेरी बात, ये पावर है उनके पीछे, तो कोई डरता, कोई लालच में, कोई बेचारा। वे जो महाराष्ट्र के जो गए थे सोनिया जी के पास जाके क्या कहने लगे, अजी क्या करूं, रो के बताया उन्होंने, अजी क्या करूं, यो आप फतागी बने तो जाना पड़ेगा, नहीं घोट का मार देंगे। लेकिन आपको नहीं लग रहा, आपको नहीं लग रहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी उसने आम आदमी पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया एक तरह से देखा जाए? किनके? नहीं आम आदमी पार्टी। वही बता रहा हूँ भाई साहब। आपको लग रहा है कि आज की डेट में कांग्रेस से ज्यादा उभरती हुई पार्टी आम आदमी पार्टी हो गई? अरे सुनो मेरी बात, मैं वही बात कह रहा हूँ, बात सिलेंडर की नहीं है, बात उन बातों से ऊपर उठ चुकी। किसने क्या कहा, समझौता हुआ, ऊपर हो गया। वही तो जानना चाहिए, समझौता हुआ है? बिल्कुल समझौता। भ्रष्टाचार के साथ भी समझौता? भाई साहब जी जांच, भ्रष्टाचार कहाँ सिद्ध हुआ भाई साहब? वो लिस्ट कहाँ गई? अरविंद केजरीवाल जो लेकर घूमते थे, शीला दीक्षित चोर हैं, तमाम नेता जो लड़ते हैं सब। सुनो मेरी बात, ये जो कहते हैं जिनका अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण, ये जो नोट लेता है इनका पकड़ा गया था ना कैमरे पे। 351 करोड़ आपके सांसद के यहाँ से निकले। किसके? जो गलत है, हाँ बिल्कुल चेक करिए, कोई दिख रहा हो गलत है। अगर भैया उसका जो धंधा है, जैसे मेरा बैंक है, का कारोबार था उनका, जिसपे आप कह रहे हो मध्य प्रदेश के जो हैं, उनका आजादी से पहले उनकी फैक्ट्री थी, उस पे भी आज तो उसके बाद मीडिया में चर्चा बताइए ना कहाँ है? मुझे ये बताइए क्या ईडी के बारे में? नहीं मुझे ये बताइए, एक सेकंड आपने उनका पक्ष रखा कि भाई उन लेकर के कारोबारी थे, ठीक है, कारोबार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन क्या कानून ये इजाजत देता है कि इतनी बड़ी नकदी कोई अपने घर पे रख सकता है? हाँ, तो उन्होंने जवाब दे रहे हैं। उन्होंने उस टाइम अपने वो कहा कि मेरा अपना पैसा है, उन्होंने डिनाई तो नहीं किया कि मेरा पैसा नहीं है, उन्होंने कहा कि मेरा कैश में चलता है। दूसरी बात आपने कहा कि 3, जैसे हमारे भाई ने कहा, कांग्रेस के जो मेरे मित्र हैं, कि एक बार केंद्रीय, इस बार मुद्दा क्या है? आपको लग रहा है मुद्दा क्या है? मुझे बता दीजिए, केंद्रीय एजेंसी अगर आप 3 दिन के लिए हवाले कर देते हैं। मैं अभी नरेंद्र मोदी जी को सुन रहा था, गोवा के अंदर भाषण दे रहे थे, तो एक गड़गड़ा रहे थे
कह रहे थे कि भाइयों मैंने इतने एक्शन ले दिए हैं, मुझे वरना अगर हमारी पार्टी हार जाती है तो मेरे कपड़े फाड़ देंगे, मेरा क्या बुरा हाल करेंगे, क्योंकि डरता वही आदमी है जिसने गलत काम किया होता है। गोवा की डिबेट उनकी देख लीजिए जो 4 दिन पहले गए थे, क्योंकि आज उनके मन में डर है। जो गलत करता है वो डरेगा जरूर। ये देर है अंधेर नहीं। ये जनता जो जनार्दन भगवान का रूप है, 2024 में इस बार इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और लोकतंत्र बचाने के लिए जो पूरा हिंदुस्तान लड़ाई लड़ रहा है, इसमें जो इंडिया गठबंधन है, इस बार उसकी सरकार आएगी। ठीक है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है या फिर विपक्षी दलों के अस्तित्व की लड़ाई है? मुझे लगा अस्तित्व तो किसी का बचा ही नहीं है, अब है भी नहीं और आगे बचेगा भी नहीं। वो कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का इतना डर दिखा दिया, क्या करें? आप देख ही रहे हैं, सब पूरा देश जिन लोगों के अंदर भी जिन सुरेंद्र जी प्लीज नहीं सुने नहीं आपको मौका मिले, आपको मौका मिले, आपको मौका मिले, आप बोलिए, आपको मौका मिले, आप अपनी बारी पे बोलिए। नहीं आप मैं पूरा अवसर आपको दूंगा, मैं अवसर आपको दूंगा। जय ये तरीका नहीं, जय ये तरीका नहीं डिबेट का। आप अपनी बारी पे बोलिए। मुझे लगता है जिन लोगों के अंदर भी देश के अंदर स्वाभिमान बचा है और जो लोग भी भारत माता के सपूत हैं, उन सबको आज इस मुख्य धारा में जुड़ करके और माननीय मोदी जी की लीडरशिप में ऐसे सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के और इस 400 पार के मिशन में जुड़े हैं। और जो लोग करप्ट हैं, जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो कटघरे में है, जो जेल में है, वही सबूत है क्या वही सबूत है? बाकी जो वोट नहीं देते 70% वोट नहीं मिलती भारतीय जनता पार्टी को। चलिए देखिए, मुकाबला तो दिलचस्प है। एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के भारद्वाज साहब हैं और कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रवक्ता हैं जो, और यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। मैं कह रहे थे क्या आप किससे, एक मिनट, आप किससे सवाल कर रहे हैं? मैं सुरेंद्र जी से सवाल कर रहा हूं, जो कह रहे हैं कि राम मंदिर की कल्पना ना करें तो क्या दारू के ठेके की कल्पना करें इस दिल्ली के अंदर? किस अपने मंदिर स्कूलों के साथ दारू के ठेके खोल दिए थे? वो राम मंदिर की कल्पना है आपकी? आपको लग रहा है दिल्ली में शराब घोटाला हुआ या जानबूझकर फंसाया गया? बिल्कुल हुआ है। ये ईडी, ये सीबीआई, ये बेवकूफ नहीं है। इतने सारे जो दस्तावेज मिले हैं इनके खिलाफ। यहाँ पर मुद्दे आप लोगों के क्या हैं? यहाँ पर सांसद आप लोग चुनने जा रहे हैं नया, क्या मुद्दे आप लोगों के होंगे जिसके आधार पर वोट करेंगे? भाई साहब, दारू घोटाला हुआ, पॉलिसी अच्छी नहीं थी, उल्टी ली। मैं पूछना चाहता हूं सुरेंद्र जी से, 2% कमीशन का 12% कर दिया, किसको दिया? यानी शराब को लेकर आपका सवाल है? ठीक है, उसमें टूटियां थी तो इन्होंने उल्टी ली वो। दूसरा भाई साहब, हमारे यहाँ पानी की इतनी समस्या है, इनके हाथ में है। इनके यहाँ पे पानी की मोटरें नहीं है भाई साहब, आपके यहाँ से 2 कदम पे है। मोटर रिपेयर के लिए नहीं है पैसे। इनके जो एमएलए हैं, रिपेयर में 2 दिन में मोटरें खराब होती हैं, 2 दिन मोटर नहीं चलती। इनके जो एमएलए हैं, एमएलए BS जून ने विधानसभा में कहा है कि मेरी विधानसभा में ऐसा पानी है, वो आप उससे मुंह भी नहीं धो सकते। ये इनके वो हम पानी, इनके विधायक का सवाल है। ये पूरी विधानसभा उस पानी को पी रही विधानसभा है। के अंदर दूसरा, इन्होंने स्कूल का नहीं कर नहीं रहे आप। स्कूल का इन्होंने एक भी स्कूल नहीं बनाया हमारे यहाँ। वो तो दावा कर रहे हैं कि हमने वर्ल्ड लेवल की शिक्षा। मेरे विधानसभा में कितने स्कूल बनाए हैं बताएं, कितने हॉस्पिटल दिए हैं बताएं। ठीक है। दूसरा, बस DTC बस की हालत ऐसी है भाई साहब कि आप उसमें बैठ नहीं सकते। वो तो कह रहे हैं महिलाओं को मुफ्त सफर भी करवा रहे हैं भाई साहब, बिजली भी मुफ्त दे। महिलाएं ये कह रही है पैसे ले लो, हमें बैठने की स्थान दे दो, बस में जो ऐसी हो हमें गणतंत्र तक पहुँचा दे। वो वर्ल्ड क्लास स्कूल कहाँ गए? वो पूछे ना इनसे, बताएंगे ये कहाँ बनाए हैं। भारद्वाज साहब, वो कह रहे हैं कि आप शिक्षा को लेकर आप कहते हैं कि बेहतर शिक्षा हमने की। अब मैं जवाब दे दूं आपकी बात का जवाब दे दूं। जवाब दीजिए आप। शिक्षा मॉडल के 175 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी के शीश महल पर खर्च हुए। जवाब दीजिए। अच्छा, अब एक्चुअली में क्या वही है ना इन लोगों का, जैसे मेरे भाई मित्र जयवीर जी बोल रहे थे, पहले ये 400 करोड़ का घोटाला बोल रहे थे। स्कूल पर आइए, स्कूल पे आप मेरे राजनगर में चलिए, आप बिजवासन चलिए, इनके सारे स्कूल हमने बनाए हैं। आप इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो सेक्टर 9 के अंदर बना है, लगभग प्राइवेट हॉस्पिटल को फेल करके आप उसमें देखिए। वो तो कह रहे हैं यहाँ पर एक भी स्कूल नहीं बना। बताइए क्या नाम है स्कूल का? इन्होंने तो स्कूल का नाम क्या है जो बने? सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो बने हैं हमारे बिजवासन के अंदर, हमारी नई बिल्डिंग। सर, अगर इनके लिए इनकी बात करें
मैं बात करता हूँ कागजों की, मैं जनता की, मैं कार्यकर्ता नहीं, मैं कार्यकर्ताओं की बात पे विश्वास नहीं करूंगा। आप मेरे साथ पूरी विधानसभा चलिए। ये क्षेत्र की जनता है जो सवाल कर रही है, उसमें समर्थक भी हैं, आपके भी समर्थक हैं, उसमें आपके भी समर्थक लोग हैं, उसमें आपके भी समर्थक नहीं, हमारे कोई समर्थक नहीं लेके आए हम। मैं वही देख रहा था मेरे भाई को, स्कूल मैं नहीं स्कूल पे बता रहा, मैं वो अपने भाई को देख रहा था जब मेरे भाई हल्के पड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे तो इशारे कर रहे थे भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे हमसे बड़ी जय कोई लगा पाएगा भारत माता की जय, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान की, जब हमारे लग रहे थे अंग्रेजों से, जब लड़ रहे थे मुसलमानों से, तब बिल में बैठ गए थे माफीनामा मांग के, ये हमसे भारत माता के बारे में पूछेंगे। तब तो आम आदमी पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। बात हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, बात हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। बात हिंदुस्तान की हो रही है, बात किसी एक पार्टी की नहीं हो रही है, बात उस क्वेश्चन करने वाले की बात हो रही है। पानी का क्या हुआ? पानी की समस्या यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि पानी की बहुत ज्यादा की समस्या उनको लग रही है। चलिए गांव में अगर पानी की समस्या होती, शहर वाले पानी पीना बंद कर होती। आप कह रहे हैं कि पानी के इंतजाम देखना, गांव चलिए, शहर यूजीआर का 4 कदम पे यूजीआर का निर्माण चल रहा है, उसके ये हवा में अगर कोई काम होता हो, जहां बात कर रहे हैं इनका द्वारका एक्सप्रेसवे घोटाला, कैग की रिपोर्ट में मोदी जी ने उठाया क्योंकि मित्रता थी गडकरी जी से, जहां पर कम से कम 1000 करोड़ रुपए का घोटाला द्वारका एक्सप्रेसवे में हुआ। और कैग के द्वारा चौहान साहब भी हमारे साथ हैं। चौहान साहब, जो डीएम साहब है, दिल्ली सरकार जिस तरह से काम करी, आप संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है कि केजरीवाल सरकार ने बेहतर काम किया और लोकसभा चुनाव में जो आपका गठबंधन है और इसमें असरदार साबित होगा? देखो, दिल्ली सरकार को अभी थोड़ा ब्रेक दो, अभी आपका दंगल होता है 2024 देश की राजनीति के लिए, ठीक है ना। मैं बिना शोर शराबा में चाहे ये बताऊं भाई, मैं इनके होल्डिंग देखेगा 2024 से पहले, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार, 2 करोड़ रोजगार, काला धन लाएंगे हर एक के खाते में, यूं ही मुफ्त में 15-15 मित्रों। और वो जो जी इन्होंने जो नोटबंदी की, शादी के क्या कहते थे मोदी जी, घर में पैसा है, देख मैं इसे बताऊंगा, घर में पैसा है नहीं है, शादी है पैसा नहीं है। यार ये मिमिक्री वाला आदमी, ये मीडिया ने हवा बढ़ा दिया इसका। क्या वजह की देश की जनता बार बार चुन रही है? पूरी बात तो सुनो। और ये जो बार बार कहते हैं 400 पार, वे 400 पार ऐसे करेंगे, दो मिसी कैमरे ने देख कर 400 पार। ये लोकतंत्र को क्या ये इन्होंने पहले फीड कर दिया क्या मशीन में? 400 वोट हुआ नहीं, वोटिंग होएगी। आपने महिलाओं की बात की, यहाँ पर महिलाएं भी कुछ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। वो कह रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी हमने सुनिश्चित की है, आरक्षण देने का काम हमने किया, कांग्रेस ने। महिलाओं की इन्होंने सुनिश्चित करी है, ये डूब के मर जाओ है। अरे नंगी बिचारी हांडी मणिपुर में, ये जो आज ये भाई साहब भी कह रहे हैं, ये जो सपोर्टर कांग्रेस का बना, एक भी कोई सपोर्टर नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? मका एक अकेला सबसे भारी वो मोदी नहीं, एक अकेला। मुझे ये बताइए, आपने अभी बोला मणिपुर का आपने जिक्र किया, नहीं सुनिए, नहीं आप अपनी बात बिल्कुल रखिए, लेकिन आपने मणिपुर का जिक्र किया। मणिपुर की महिलाओं की चिंता है। राजस्थान में तो गहलोत साहब की सरकार थी, वहां पर महिलाओं के साथ किस तरह अत्याचार हुआ, जिंदा जलाया गया, वहां पर आप लोगों को दर्द नहीं हुआ कभी? देखो, मैं बार बार कहता हूँ, वहाँ पे जब जलाया गया या जो भी हुई है, वहाँ भी हुई है, यूपी में भी हुआ, हर जगह हुआ, पर एक होती है अति और हद से ज्यादा। वहाँ योगी जी ने गए, वहाँ गहलोत जी ने भी किया, यहाँ से प्रियंका जी भी गई थी, पर मणिपुर में भाई देश का राजस्थान क्यों नहीं गए थे? वहाँ पे पश्चिम बंगाल में महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया। देखो सुनो, एक तो सबसे बड़ा मीडिया का सबसे मोटा दुख भाई ये हो गया, अकीना कर दो यार। एक बात बताओ, ठीक है गलत अगर कांग्रेस की स्टेट में होगा, मैं आज भी कह रहा हूँ गलत तो भाई गलत है, चाहे कांग्रेस की हो वो भी गलत है, और जो बीजेपी के में हो रहा है वो भी गलत है। तो ये भी तो देखो ना, ये दो तरफा चीज मत चलाओ। अब सवाल जवाब उन तक करोगे नहीं, ये ब्लेम तो मत कीजिए। नहीं चौहान साहब नहीं, ये ब्लेम तो मत कीजिए। मीडिया पर आप लोग सीधा आरोप लगाते हैं, मीडिया तो आपसे भी सवाल कर रहा है, उनसे भी सवाल कर रहा है, जवाब आपको देना है। एक बार भी नहीं किया, जितने मैंने मुद्दे आपसे गिनाए थे होल्डिंग के, आपने मैंने तो आपसे पूछा, मैंने आपसे सवाल पूछा। सुनिए चौहान साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या आम आदमी पार्टी के सामने समर्पण कर दिया कांग्रेस पार्टी ने? वो कांग्रेस पार्टी जो दूसरे पायदान पर भी कई सीटों पर रही थी पिछले चुनाव में, और आज 3 सीटों पर सिमट गई। भाई साहब एक बात बताओ, बार बार कहते हो, मैं 3-4 बार मैंने शांति तक बता लिया, आप कहते हो समर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया, समर्पण नहीं। लोग सवाल बात सुनो, मैं वही बता रहा हूँ। देखो ये चीज जो क्या होती है, एक बातें जो होनी है ना, ये एक दूसरे का जो कहते हैं उस चीज से बातें ऊपर उठ चुकी है। भाई साहब सच में लोकतंत्र खतरे आपको नजर नहीं आ रहा? बात सुनो मेरी बात,
लगेगी आग तो आएंगे घर जद में। यहाँ किला हमारा मकान नहीं है, जब आप भुगतोगे ना। चले शायराना अंदाज है, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन जो तमाम दिक्कतों की बात कही जा रही है कि वादे तो बड़े बड़े कर दिए जाते हैं जब चुनावी बेला होती है, लेकिन जब कोई भी दल का नेता हो जब जीत जाता है उसके बाद चेहरा देखना भी मुनासिब नहीं होता। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जीतने के बाद चेहरा मुनासिब नहीं होता, इसीलिए रमेश विधूड़ी जी की यहाँ से टिकट काटी है भारतीय जनता पार्टी वालों ने, और ये जीतने के बाद में नजर नहीं आते। चाहे मेरे मित्र भाई हों, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं, ये लोग चुनाव जीतने के बाद नजर नहीं आते। सिर्फ सही राम जी को लोग क्यों चुने? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सही राम जी को लोग क्यों चुने, आम आदमी पार्टी को क्यों चुने? मैं बिल्कुल बताता हूँ सही राम जी को क्यों चुने। सही राम 3 वर्ष से पार्षद हैं अपने क्षेत्र में, 2 वर्ष से विधायक हैं। 25 साल से अगर वो अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो अच्छे आदमी होंगे, वरना जनता रोटी पलटने में देर नहीं लगाती या पार्टी टिकट काटने में देर नहीं लगाती, जैसे रमेश विधूड़ी जी की 2 बार से सांसद है वो रमेश विधूड़ी। हाँ, तो जब भी तो कटा ना उनका, अगर उनका काम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तभी काटा, या कोई और रीजन है तो वो बता दें। पार्टी का आंतरिक मामला है, उन्होंने वो पहले विधायक रहे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे, महामंत्री रहे, और उसके बाद सांसद 3 बार सांसद लड़े हैं। पार्टी ने तय किया इस बार रामवीर जी लड़ेंगे, इस बार रामवीर जी प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के तौर पे है, यहाँ जिसकी जो जिम्मेदारी तय होती है वो पूरा यहाँ पर लोग मौजूद हैं और हम उनसे ये जानते हैं कि भाई जो मौजूदा यहाँ पर सांसद हैं उनके काम से लोग क्या यहाँ पर उत्साहित हैं? सर, यहाँ पर रमेश विधूड़ी जी के कामकाज से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि लोगों के बीच में आते थे, समस्याएं सुनते थे? नहीं, हम उतना जैसे यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। बदलाव देखो जी, परिवर्तन का नियम होता है। अब वो 2 बार रह चुके हैं तो अब किसी और का भी नंबर आना चाहिए। तो रामवीर जी बहुत अच्छे कैंडिडेट, यानी सभी को मौका मिलना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल मौका मिलना चाहिए सभी को। वैसे वो भी आते थे और हर दुख सुख में साथ देते थे, सबके पास आते थे। इस बार माहौल क्या है चुनाव को लेकर यहाँ पर? इस बार 400 पार। 400 पार, बहुत अच्छा माहौल। इस बार 400 पार। जी सर, ये एक्सप्रेस हाईवे बनवाया है, इसकी सबरी लाइट तिरंगा वाली सबरी बंद है। ये क्यों है? लाइटें बंद है, यानी कि आपको लग रहा है कि उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और कोई सवाल करना चाहता है? जी 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 जी। आज की डेट में जनता काम खोजती है, चाहे कोई भी हो जनता विकास खोजती है। जो काम करेगा वही जीतेगा, मेरा कड़वा यही सच है। जो भी ये काम करेगा, जो भी विकास करेगा, चाहे कोई भी हो। विधूड़ी साहब के काम से खुश हैं? देखो काम नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं जेन्युइन सत्य कर रहा हूँ। अभी जो काम करेगा, विकास करेगा, वही जीतेगा। पहले की तरह के नेता जो टोपी पहना के चलेगा, वाली बात नहीं है। चले, जनता समझदार है, जनता समझदार है और जनता की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो काम करेगा जनता उस पर भरोसा करेगी। यहाँ का लोकसभा चुनाव काफी जबरदस्त माना जा रहा है। मुकाबला आम आदमी पार्टी प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी के बीच में होगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से रमेश विधूड़ी 2 बार से यहाँ पर सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी टिकट कटी और रामवीर सिंह विधूड़ी इस बार बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। तमाम यहाँ की आम जनता हमारे साथ मौजूद है जो सवाल भी अपने प्रतिनिधियों से कर रही है और हमारे मेहमान भी लगातार बने हुए हैं जो लगातार यहाँ पर पब्लिक के सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। सर, आप कोई सवाल करना चाहते हैं? यहाँ पर आपको लगता है कि इस बार का चुनावी घमासान किस तरह का है और कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि उस पर काम होना चाहिए? विकास जी माइक छोड़ दीजिए। विकास जरूरी है। आज के समाज में यही सबकी सोच है कि विकास होनी चाहिए। जो सरकार विकास के ओर ध्यान दे रही है उसे हम पसंद करते हैं। कौन पसंद करते हैं? अभी मोदी जी को हम पसंद कर रहे हैं। काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से पूरा देश का बंटा ढार कर दिया, लोकतंत्र खतरे में। नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। ना, लोकतंत्र आजाद है अभी, समझे? जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आए हैं ना, बिजवासन क्षेत्र में गड्ढा बना दिया है दिल्ली को, बिजवासन को। कोई गली ऐसा नहीं है जो खोखला नहीं है, खोखला कर दिया सारे जगह। वो तो कह रहे हैं कि जितना काम अरविंद केजरीवाल की सरकार में दिल्ली में हुआ इससे पहले कभी नहीं हुआ। दिल्ली में बिजवासन क्षेत्र में ये आम आदमी पार्टी जो सरकार है ना, इनके निगम पार्षद भी पहले हमारे यहाँ आम आदमी के ही थे और संसद भी और विधायक भी संसद थे हमारे विधूड़ी जी, लेकिन विधायक तो थे आम आदमी के।
लोकसभा चुनाव का इस बार कौन सा मुद्दा आपको लग रहा है जो इस बार सबसे ज्यादा? लोकसभा के मुद्दा यही है, विकास का मुद्दा है, और विकास हमारे मोदी जी बहुत तन मन से कर रहे हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, इस समय जो पब्लिक को बहुत समझने की जरूरत है। मोदी तानाशाही अपनी पूरी अच्छे से चला रहे हैं, ये सब जानते हैं लोग, अच्छे से समझ रहे हैं। काम करने वाले आदमी को जिस तरह से बिना जुर्म के, बिना इस तरह से जेल में डाला जा रहा है, ये सरासर गलत है और इसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। और इस बार जरूर इनको पता चलेगा इस चीज का, जो सिर्फ एक भ्रम है मन में कि ये बात तो 2019 के चुनाव में भी कही गई थी, 2014 में भी कही गई थी। आप देख लेना जिस तरह से इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल के जो गलती कर रहे हैं, जो भी कुछ ये सब षड्यंत्र है। और अब की बार तो अदालत भी मिली हुई है क्या? इनका सब कुछ है। आज के दिन जिस तरीके से ये पूरा अपना हर चीज को इन्होंने कैप्चर किया हुआ है और उसी तरीके से, लेकिन इसका हल मिलेगा इन लोगों को। मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर लोग भी हैं, यहाँ पर विकास का भी मुद्दा काफी अहम है और सवाल इस बात को लेकर है कि एक सज्जन ने कहा कि यहाँ पर सड़कों की हालत इतनी खस्ता है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं तो दिल्ली का बेटा हूँ और दिल्ली में जितना काम हमारी सरकार में हुआ, हालांकि हम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बात कर रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता हमेशा विकास होता है। यहाँ पर सड़कों की हालत बिजवासन इलाके में कह रहे हैं बहुत खराब है। ये तो जयवीर भाई जी ज्यादा बता पाएंगे क्योंकि 1.25 साल से जयवीर भाई भी पार्षद हैं, तो इनका भी एक सरकार तो आपकी। देखो जयवीर जी, आपने कहा कि डिबेट नहीं, मैं आपको मंच दे देता हूँ, मैं मंच आपको दे देता हूँ। आपने कहा कि भाई बीच में नहीं बोले, या तो मैं बोल लेता हूँ, मैं इसीलिए चुप रहा। मेरे महिपालपुर के अंदर, द्वारका के अंदर, बामडोली गांव हो, भरथल गांव हो, साभात गांव हो, राजनगर पार्ट 2 हो, हमारे यहाँ पर सड़क की कोई समस्या नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि तो बिजवासन क्षेत्र के लोगों से क्या नाराजगी? नहीं, बिजवासन में ऑथराइज एरिया में आता है, जहाँ ऑथराइज एरिया होता है वहाँ पार्षद का फंड लगता है। इसीलिए मैंने कहा कि जयवीर विधायक की कोई भूमिका नहीं है। विधायक का अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर फंड लगता है, बाकी जगह लगता है फंड में। तो इसीलिए मैंने कहा इसका जवाब जयवीर भाई ज्यादा अच्छा दे पाएंगे कि इनके यहाँ, इनके गाँव में सड़कें क्यों नहीं है। तो फिर यहाँ पर इसका मतलब जब विधायक का कोई रोल नहीं है तो यहाँ की जनता को विधायक चुनना ही नहीं चाहिए। जैसे अम्बेडकर कॉलोनी है, अम्बेडकर कॉलोनी में सड़कें बनाई है, सालापुर है, वहाँ सड़कें बनाई है। यहाँ के लोगों से क्या नाराजगी? सर, यहाँ की भी जो सड़कें हैं, अब मैंने इसीलिए कहा यहाँ की भी सड़कें, ऐसी मुझे सड़कें दिखा दे जो नहीं बनी है। अगर कहीं पाइपलाइन डल रही है, कहीं सीवर डल रहा है, तो उसको रिस्टोर करने में समय लगता है, क्योंकि इसलिए जो पाइपलाइन और जल बोर्ड की लाइनें डली हैं, पिछले 1 साल से हमारे जल बोर्ड का जो ठेकेदार है वो स्ट्राइक पे है, क्योंकि एलजी ने और अधिकारी ने उनकी पेमेंट रोकी हुई है, इसलिए वो स्ट्राइक पे है। ये बताइए कि कब तक यहाँ पे सड़कों की हालत ठीक हो पाएगी? लगभग 3 से 4 दिन पहले पेमेंट रिलीज हुई है हाई कोर्ट के माध्यम से। बहुत जल्दी, लगभग 1 से 2 महीने के अंदर सारी सड़क मरम्मत हो जाएंगी। चलिए देखिए, कम से कम यहाँ पर आम जनता के जो सवाल हैं उस पर प्रतिनिधि को जवाब देना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कम से कम वो भरोसा दे रहे हैं कि बहुत जल्द यहाँ पर ये काम भी शुरू होगा। सर, ये बताइए कि नाराजगी कांग्रेस के प्रति काफी देखने को मिल रही है। यहाँ पर कई लोगों से हमने बातचीत की, उनके सवाल कांग्रेस से हैं इस बात को लेकर कि जिस पार्टी ने देश में इतने लंबे समय तक शासन किया, उससे भरोसा टूटा तो यूं ही नहीं टूटा लोगों का। भाई साहब, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। देखो, कांग्रेस पे अब भी लोगों को भरोसा है, आस है, पर जब तक ये तंत्र ऐसा कर रखे है, जो भाजपा है ना भाई साहब, सुनो मेरी बात, जैसे हमारे गांव का आदमी होता है भावुकता तो हमारे देश का इंसान है, पूरा देश भावुकता में रहता है। गांव में जब कहीं करना, जब चोर आओ ना, भैंस न्यूना लेके जाएंगे और एक चोर घंटी लेकर न्यूना चल देगा, टन 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 टन, वो वाला सौदा हो रहा है मेरे भाई। भैंस की तो और है, घंटी की तो और बज रही है। तो ये इन्होंने नैरेटिव ऐसा फैला दिया, सब आपको पता ही है, भावनात्मक, कभी फिर 2-4 चीजें कहूंगा, उसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको लग रहा है कि जनता को कोई बरगला सकता है? मैं बार बार कह रहा हूँ, जो चीज ये 2014 में कह के आए थे उस पर तो कायम ना है ना भाई। वो कह रहे 370 हमने हटा दी, राम मंदिर का रास्ता भी साफ हो गया। क्या किसने प्लॉट ले लिया भाई? कश्मीरी गाड़ा वाली भाव लाओ थे, गाल सुंदर लाऊंगे, हालांकि कहनी ना चाहिए। नहीं, आप लोगों की तरफ से ये जो भाषा की, देखे, एक भाषा की मर्यादा नहीं, चौहान साहब, एक भाषा की मर्यादा तो होनी चाहिए। आप देश की पुरानी और राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, अगर भाषा की मर्यादा अगर इस तरह से खोएंगे, ये तो फिर आपकी पार्टी को नुकसान। आप बताओ क्या फायदा हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है, बताओ। नुकसान क्या हुआ है?
नुकसान क्या हुआ? अच्छी बात है 370 हटी तो, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा गया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 370 वापस लाएंगे। मैं बात वही कह रहा हूँ, बहस नहीं होने जा रही, वापस नहीं होने बजा रहा है। अरे भैया मैं कह रहा हूँ 2024 में जो मोदी जी कह रहे थे, हम ये चीज कह रहे हैं, कहाँ कामयाब रहे आप? तो अगर आप कह रहे हैं कि भैंस उधर जा रही, घंटी उधर बजा रहे, तो घंटी तो आपके लोग ही बजा रहे हैं ना। किसके? हमारे कौन से? भाई साहब ये बताओ, कांग्रेस के किस व्यक्ति ने 370? कांग्रेस को लोग क्यों चुने? आप मुझे बताइए। घोषणा पत्र आप लोगों का भी जारी हुआ है, आपने नारी न्याय की बात कही, युवाओं को इंसाफ देंगे, श्रमिकों के साथ भी न्याय होगा, सबके साथ न्याय की आप बात कर रहे हैं, ये भरोसा लोग क्यों करें? सुनो, कांग्रेस को क्यों चुने भैया? अगर ये इस पार्टी ये रही, ये सच्चाई है, लोकतंत्र खतरे में। एक तो बात पूरी होने दो, मैं आपको एग्जांपल देके बता दूंगा। देखो, एक हमारा सीजेआई होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के लिए उनको हटा दिया। आपको तो पता होगा, ज्यादा बताने देश की जनता सब समझती है, समझ जाएंगे किस लिए बोल रहा है। क्या ये तरीका लोकतंत्र मजबूत करने का है, कमजोर करने का है? आरटीआई के आप पता किस किस महकमे में नहीं बताने लग रहे, अब ये आपको पता है। ये चीजें लोकतंत्र कमजोर करने की है। अब लड़ाई हो रही है लोकतंत्र से, ठीक है ना? कांग्रेस है तो भैया ये देश सुरक्षित है, नहीं तो ये जो वही आदमी है पुलवामा में, सुनो मेरी बात, अब उसका नाम नहीं लेगा कोई, पुलवामा का जांच कहाँ गई कोई नहीं कहेगा। अरे मित्रों, फर्स्ट वोटर पुलवामा के नाम पे दे दो। आपकी पार्टी के बड़े नेता क्यों सवाल नहीं उठाते? आप खूब सवाल किए गए। आप कहाँ, आप टीवी देखते हैं? MS1 न्यूज देखा कीजिए। अब से देखूंगा ना, MNH वाले पहली बार बुलाया था, देखूंगा भाई। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, नहीं मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैंने आपसे पूछा नहीं, चुनाव नजदीक है, अगर एक सेकंड में आऊंगा। मेरा सवाल ये है कि लोग कांग्रेस को चुने तो क्यों चुने? भरोसा अगर 2014, 2019 का हो गया, हर बार ये कहा कि भाई इस बार जनता का मन बदलेगा और जनता सारी चीजों को समझती है और कांग्रेस वापस आएगी, लेकिन हर बार हाल बुरा हो जा रहा है। देखो, हर बार बुरा हो रहा है, जा रहा है। देखो, कांग्रेस को इसलिए चुने, आज सड़क पे महिला भी है, किसान भी है, जवान भी है, नौकर सब है, पेपर लीक हो रहे, सब कितने मुद्दे हैं यार देश में, फिर कांग्रेस को कैसे चुने? अगर इन चीजों से बचना तो भैया कांग्रेस को लाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो कांग्रेस जब समझौता कर रही, पूरी सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रही, तो फिर कहां से? नहीं, जहां समझौता भाई साहब वही बात है। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी तो कर रही है ना, बीजेपी तो कर रही है ना। अगर बीजेपी को इतना डर है मेरे भाई, इतना हद से ज्यादा नींद नहीं आती मोदी अमित शाह को। भाई साहब 400 पार छोड़ो, नहीं मुझे ये बताइए, नहीं मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे सर जानना ये चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, वो चुनाव लड़ने से डर क्यों रहे हैं? वो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते हैं? अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, ये तमाम नेता। सुनो, गहलोत से उनका लड़का लड़ रहा है, ठीक है ना? उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा। एक चीज होती है, देखो राज्यसभा हमारे यहाँ होती है बुजुर्ग आदमी के लिए। अब तो ये बीजेपी वाले इनको जवान जो आते हैं ना कांग्रेस के टूट को उनको भेज देना। सच्चाई पता क्या होती है? राज्यसभा में बुजुर्ग आदमी जाते थे, अच्छे नेता, जो कि भैया पर ज्यादा चुनाव में धक्के वक्के खा के वोट ना मांग सके, तो इसलिए सम्मान के तौर से राज्यसभा में भेजा जाता था। तो सीनियर वहां जाते होंगे। अब आप कल ना कह दोगे भाई वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा? अब भाई साहब इतनी तेज हंस रहे ना, ये सच्चा है भाई साहब। अचानक से सीनियरिटी का इतना अगर ध्यान आता है तो फिर सवाल तो थोड़े से उठेंगे। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं जी। मैं भाई साहब पूछना चाहूंगा, 2014 से पहले आपने वो कहावत, एक तो हमारी बड़े बुजुर्गों ने कहावत कही है कि चोर चोर मुसेरे भाई। तो ये भाई साहब जो हमारी कांग्रेस पार्टी के बड़े चोर थे, आम आदमी पार्टी के छोटे चोर आए, उन्होंने कहा भाई साहब आप जैसी हम कॉमनवेल्थ जैसी चोरी तो कर नहीं सकते, तो हमें पॉकेट मारी सिखा दीजिए। तो जैसे कि इन्होंने अपने सीएम हाउस में डेवलपमेंट करी, जल घोटाला करे, एक के साथ एक दारू के लिए करा, एक के साथ एक मुफ्त करी। इस बात का तो इनको जरूर जवाब देना चाहिए। शिक्षा को छोड़ के ये कौन से ठेके पे चले गए जहां एक के साथ एक इनको इतनी नॉलेज मिली? लेकिन आम आदमी पार्टी जो दावा करती है, दावे के पीछे कुछ दम तो होगा। कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं या फिर मनीष सिसोदिया जब थे डिप्टी सीएम, तब वो कहा करते थे कि भाई दिल्ली में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की व्यवस्था हमने की है और यहाँ पर सड़कों की व्यवस्था बेहतर है, पानी की समस्या को हमने दूर कर दिया है। वो तो ये दावा कर रहे हैं। भाई साहब अगर पानी की व्यवस्था, अभी खैर हमारे यहाँ पे स्टैंडिंग एक डिबेट हो रही है, अगर हम यहाँ पे राउंड लगाए, जैसे कि अभी सुरेंद्र जी ने बोला कि महिपालपुर में आप द्वारकाशी में चलिए, ये शायद भूल गए हैं कि मोदी जी के ही द्वारा इतना बड़े उसमें मुंबई एक्सप्रेस बनाया जा रहा है। ये सोच रहे हैं कि ये इनके अंडर में हो रहा है। जैसे कि द्वारका में यशो भूमि है, ठीक है, तो यशो भूमि के अराउंड में जितना भी हम इको पार्क बना रहे हैं, इनके द्वारका सी के अराउंड में ही वो बन रहा है, वो भी मोदी जी के ही द्वारा हो रहा है। तो ये क्यों बार बार भूल जाते हैं कि जो मोदी जी के काम है उनको अपने अंडर में क्यों लेते हैं? ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि क्रेडिट आम आदमी पार्टी लेती है
कोविड काल के दौरान हॉस्पिटल बनाए जाते थे, बीजेपी की तरफ से अगर तैयारी की जाती थी तो फोटो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता खिंचाकर अपलोड करते थे। उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन होता था, उसके लिए बात कर रहे हैं। जो ऐसे जो हाईवे हैं या उनको है, उनका कंट्रीब्यूशन जिस पार्टी ने काम किया है उसको जाएगा। वो शायद मेरे भाई को पता नहीं है कि यशोभूमि या जो उनका हाईवे जो बनाया द्वारका एक्सप्रेसवे, मैं स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी को मुबारकबाद देता हूं जो द्वारका एक्सप्रेसवे हाईवे जो बनाया है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए द्वारका एक्सप्रेस के लिए, जिसके लिए आपने 1000 करोड़ रुपए का घोटाला करा, जो कैग रिपोर्ट में आया है नितिन गडकरी के ऊपर, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर इन्होंने 1000 करोड़ का घोटाला, जो हमारे यहाँ कापासेड़ा के डीएम है उसको तुरंत सस्पेंड किया था। जो बामडोली गांव में 40 करोड़ की जिस जमीन की वैल्यू आंकी थी उसको 400 करोड़ रुपए पेमेंट करी थी, वैसे ये एक्सप्रेस बनाते हैं, उस पर जवाब नहीं देंगे ये। ठीक है, आपने भी जवाब नहीं दिया। एक सज्जन का सवाल ये था कि भ्रष्टाचार को लेकर समझौता कांग्रेस से कर लिया। नहीं, समझौता नहीं करा, समझौता है संविधान को बचाने की। किसका संविधान खतरे में? आम आदमी पार्टी का। मेरे आपको अगर ये लगता है संविधान आपका भी खतरा है मित्र भाई, आज आपके मीडिया तंत्र में देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं उनमें काफी अंतर आपको मिलेगा। ये खतरा जयवीर भाई के लिए भी है, ये खतरा चौहान भाई के लिए भी है कि लोकतंत्र बचेगा नहीं बचेगा, अगली बार चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, ये पूरे देश को खतरा है लोकतंत्र के लिए। इसीलिए इंडिया गठबंधन जो बना है वो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए बना है। आप कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप, वो कह रहे हैं कि देश में तानाशाही चल रही है और तानाशाही। मैं एक तो सुरेंद्र भाई को करेक्ट कर दूं कि इन्होंने डीएम की बात कही कि करप्शन हो गया। ये दिल्ली की सरकार है उसी के पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और डीएम जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं, वो भी दिल्ली सरकार के ही हैं। और उन डीएम को जो एक्शन जिन्होंने लिया है वो एलजी ने लिया है। तो एक तो सोचने की बात यह है कि उन्होंने कहा कि भाई ये जो भ्रष्टाचार हुआ है तो ये दिल्ली सरकार के डीएम के द्वारा ही भ्रष्टाचार हुआ है और एलजी ने तुरंत उन पे एक्शन लिया है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि यहाँ विकास की बात करी कि एमएलए का फंड अनऑथराइज में लगता है और ऑथराइज में काउंसलर का फंड लगता है। मैं थोड़ा सुरेंद्र भाई, क्योंकि दूसरी बार पार्षद आप बने हैं, मैं थोड़ा करेक्ट करता हूँ। एमएलए के फंड में वो लालडोरा हो, वो अनऑथराइज कॉलोनी हो, वो कोई भी एरिया हो, वो कहीं भी फंड लगा सकता है। उसके लिए बाध्यता नहीं है कि कहाँ पे लगाएगा, कहाँ पे वो आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है कि हम कोई भी अगर विकास के कार्य करते हैं, जैसा अभी सड़कों को लेकर कहा कि बिजवासन क्षेत्र में हम सड़कें बनाना चाहते हैं लेकिन एलजी टांग लगा देते हैं। देखिए, केजरीवाल जी का पुराना एक्सक्यूज है, कोई भी काम वो करना नहीं चाहते। दिल्ली को उन्होंने कहा मुफ्त में पानी देंगे, पैसे देके भी पानी नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा बिजली हम आधे रेट पे देंगे। बिजली कंपनियों ने जिस प्रकार की दादागिरी की हुई है हम सबके सामने है। 200 यूनिट की बात की थी, बहुत बड़े बड़े बिल लोगों के आ रहे हैं। पानी फ्री की बात की थी, 50,000, 60,000, 1.5 लाख, 2 लाख के बिल लोगों के आ रहे हैं। विदुड़ी साहब ने एक सांसद के तौर पर यहाँ पर क्या काम करवाए, कुछ बता सकते हैं? विदुड़ी साहब ने हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी हॉल हैं जो बनाए हैं। विदुड़ी साहब ने बहुत सारे हमारे जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनके अंदर काम किया है। विदुड़ी साहब ने हमारे साथ लगता हुआ एरिया है उसके अंदर वाटर बॉडीज को डेवलप किया है। विदुड़ी साहब ने हमारे रग्बी का स्टेडियम बनाया है। विदुड़ी साहब ने जो जहां भी वो लग सकता था उनका फंड, उस सब में उन्होंने काम किया है। और हमारे यहाँ बिजवासन फ्लाईओवर है, उस पर एक बड़े लंबे समय से एक मांग थी, ऊपर कोई सीढ़ियों का प्रोविजन नहीं था, पीडब्ल्यूडी ने वो रोड वो बनाया था। तो उसके अंदर सीढ़ियों को चढ़ाने में वहाँ बस स्टॉप पे जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। रेलवे स्टेशन से लोग आते थे, गांव के लोग जाते थे, उसके ऊपर सीढ़ियां चढ़ाने का काम भी सांसद जी ने अपने फंड से करवाया है। हमने जो मांग की है उसमें अधिकतर मांग, और वो इस 10 साल के अंदर जब भी हमने मांग की है वो आए हैं। लेकिन सांसद की आप समझते हैं बहुत सारे काम है जो कि विधायक के और पार्षद। ठीक है, यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक कमरा चाहिए, एक पंखा चाहिए, ये चाहिए। 50,000 करोड़ का शीश महल बना के बैठेगा, क्यों? जनता का कहाँ पैसा कहाँ है? जब तो बोला तो कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं कि दिल्ली के बेटे से दिल्ली की जनता बहुत प्यार करती है। हम तो नहीं करते ऐसे। वो कह रहे हैं कि हम मुफ्त बिजली कह रहे दे रहे हैं, भाड़े दे रहा, कुछ भी ना दे रहा, पेंशन भी नहीं आती 3-3 महीने तक।
कुछ भी नहीं है, झूठ बोलता है। मोदी है, सब कुछ दे रहा है। उनके बाप का राज है जो फ्री चला रहा है। क्यों चला रहा है? बस रेल चला रहा है। नहीं, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से शराब घोटाले में फंसाकर जेल भेजा गया, साजिश सही फंसाया है, गलत नहीं है, बिल्कुल ही सही है एकदम। इतने करोड़ कहाँ से आए उसके पास? उसे कुछ भी नहीं चाहिए था, सब कुछ हो गए। और कोई सवाल करना चाहता है? और कोई सवाल करना चाहते हैं अपने नेताओं से? चलिए, देखिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं और सवाल भी हैं, नाराजगी भी है, और ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव का बेसब्री के साथ इंतजार हो रहा है, और जब वोट डालने का मौका आएगा, यानी कि जिस दिन वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी, उस दिन का यहाँ के लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नाराजगी यहाँ पर है, भारद्वाज साहब, यहाँ पर लोगों में है नाराजगी। आपने सुनी? सिर्फ बड़े बड़े वादे तो जरूर कर दिए जाते हैं, लेकिन सिर्फ धोखाधड़ी की जा रही है। तभी हमने काम किया है, दोबारा हमने 70 में से 62 सीट जीती, और निश्चित रूप से बहुत अच्छे से हम चाहे बिजली पे हैं। अब बोलने को कुछ भी है, अब जनता बताएगी इसका। 200 यूनिट फ्री की नहीं किए, ये तो कागजों में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन ये पानी के बिल, कोई कंप्लेंट कर रहा है कि 50,000 का बिल आ रहा है, किसी को 90,000। बिल्कुल जवाब देता हूँ। जंतर मंतर पे अरविंद केजरीवाल जी ने रैली की थी, और उसमें पूरी दिल्ली की जनता को आश्वासन दिया था कि जिसके भी बिल हैं, चाहे 10,000 है, चाहे 20,000 है, चाहे 2 लाख रुपए हैं, किसी को पे नहीं करना। वो फाइल हमने एलजी के पास भेजी हुई है, उसको वेव करने के लिए। ये बिल पहुंचे ही क्यों? ये एक टाइपिंग मिस्टेक रही उन लोगों की, कुछ एरर रहा उन लोगों का, उसके लिए, सबके लिए नहीं है। कुछ है, ये 5% 7% ऐसे बिल हैं जिनके 50,000 बिल हैं, 1 लाख बिल हैं, या 2 लाख बिल हैं। उसके लिए भरे मंच पे हमारे सीएम साहब ने कहा है कि किसी को बिल पे नहीं करना है, वो सरकार सारा उनका माफ करेगी। आप लोग चुनावी बेला में टाइमिंग की बात करते हैं, लेकिन चुनावी बेला के पहले चुनावी बेला के पहले इस तरह से बिल पहुंचना और फिर कहना कि हम इसको माफ कर देंगे, सहानुभूति लेना। चुनाव की बात नहीं है, ये लगभग 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एलजी जी के पास फाइल भेजी है। हम जो भी फाइल भेजते हैं, आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि एलजी साहब हमारी सारी फाइलें रोक रहे हैं, चाहे वो पेंशन से रिगार्डिंग हो, चाहे राशन से हो, चाहे हमारे फंड्स को लेके हो, चाहे जल बोर्ड को लेके हो। आप यहाँ चाहे हॉस्पिटल की फाइल हमने मेडिसिन के लिए लगाई है। आज एलजी के चक्कर में पूरी दिल्ली की जनता एक दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है। अगर वो फाइल पे साइन कर दे तो हॉस्पिटल के अंदर दिक्कत ना आए, अगर वो फाइल पे साइन कर दे तो सब्सिडी के अंदर जो दिल्ली की जनता को मिल रही है, बार बार हमें गिड़गिड़ाना पड़ता है, बार बार उनके पास जाके उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि दिल्ली जो एलजी है वो निष्पक्ष नहीं है। गुजरात से आके बैठे हैं, मोदी जी के हैं, वो कैसे दिल्ली के। लेकिन आरोप तो दवाइयों को, आपने दवाइयों का जिक्र किया, हालांकि हम लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बात कर रहे हैं, लेकिन आपने दवाओं का जिक्र किया। नकली दवाइयों वाला मामला क्या है जो उसमें हमने बोला है कि उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन एलजी साहब तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हीं के एजेंट बैठे हुए हैं। हमने तो बोला है इसके विभाग आपको नहीं लगता कि बड़ी विडंबना है कि विभाग का मंत्री कहता है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं, अधिकारियों ने गड़बड़ की है? बिल्कुल होनी चाहिए ना, सेक्रेटरी के ऊपर जांच होनी चाहिए। मंत्री जी को, यानी सेनापति का कोई कंट्रोल नहीं है? कंट्रोल एलजी के पास है ना कंट्रोल। आपने कोर्ट में भी देखा, एलजी विभाग के मंत्री नहीं है ना सर। आपने फिर आपको कोर्ट का आदेश नहीं मालूम। जो अध्यादेश लेके आए थे, कोर्ट ने कहा था कि ये पावर अरविंद केजरीवाल जी के पास जाएंगी, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अध्यादेश लाके सारी पावर को पलट दिया, और आज सारी पावर एलजी के पास में है। इसलिए यहाँ पर क्या नाम है, घोटाला जो एलजी के माध्यम से चल रहा है। एलजी के पास पहले भी पावर हुआ करती, पहले नहीं होती थी पावर, पहले पावर एलजी के पास पहले भी पावर, इतनी पावर नहीं होती, इतनी पावर नहीं होती थी सर। अध्यादेश नहीं लाया गया, पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, एलजी के एक अपने वो थे। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि जो बार बार आरोप लग रहे हैं कि भाई एलजी यहाँ पर दिक्कत करते हैं और आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, आप सहमत हैं इससे? देखो भाई साहब, एलजी एक संवैधानिक पद है, और आज से 20-25 साल पहले अगर कोई कहता ना एलजी के बारे में अपशब्द, क्या कोई सोच नहीं सकता था। आज जनता ये कहने पे मजबूर हो गई है एलजी भाजपा का कार्यकर्ता है। नहीं, जनता नहीं, यहाँ पर तो हम नेताओं के एलजी का ही तो बता रहा हूँ ना भाई साहब आपको। देखो, इन्होंने ये कहने को तो कह देते डीएम उनके अंडर में फलाना। अरे भाई साहब, एक जेई का ट्रांसफार्मर ये ना करवा सकता ये केजरीवाल आपका ओबीसी। लेकिन जब तक आपकी पार्टी की सरकार थी, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त तो कभी इस तरह की तनातनी की खबरें कभी नहीं आती थी कि भाई साहब होता था, हमें वो दिन भी याद है। लेकिन इस तरह तो नहीं होता था। जी गृह मंत्री होते थे, शीला दीक्षित जी सीएम होती थी, कुछ चीजों पे उनका विरोध रहता था,
ये देखो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी दोनों एक थी, सेंटर में भी हम थे। कुछ चीजों पे उनका विरोध रहता था, क्योंकि हमारा ये आधा अधूरा राज्य है, आपको पता है दिल्ली का, ये क्लास 1 की तो विधानसभा है ना भाई, ठीक है ना, उसमें भी तुम और ही नंबर ओढ़ दो तो वो भी गलत है ना भाई। और दूसरा एक बात तो बताओ भाई साहब, ये भाई साहब कह रहे थे भी दूड़ी जी ने इतने काम करवाए, ये करवाया, वो करवाया, वो करवाया, ये करवाया, ये करवाया, वो करवाया। भाई साहब ये टिकट क्यों काट दिया इतने बड़ी आदमी का? नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं, कि भाई एक परंपरा बन गई कि नए लोगों को भी मौका दे। नए लोगों को इन्होंने अब तक 402 आई थिंक टिकट दे दिया, उनमें से 130 का तो टिकट काट दिया, यानी कि सारे निकम्मे थे। या तो भाई साहब ये हो सकता है, और जो नए की बात क्या है ना, तो नया इनकी नजर में मोदी जी अच्छा कर रहे हैं तो उसको भी नया कर दो ना यार। आपकी पार्टी में नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं, उनको क्या कहेंगे? भगवान सब लड़ा, मैंने लड़वा दे, भाई साहब के से लड़वाओगे, क्या बात कर रहे नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ ना। सुनो सुनो, कहाँ से नहीं लड़ना चाह रहे? कौन टिकट मिलने के बाद नेता मना कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं बता तो दो। रोहन गुप्ता को जानते हैं? रोहन गुप्ता को जानते हैं? राष्ट्रीय प्रवक्ता है ना। सुनो मैं बताऊं, सुनो मेरी बात। आप गौतम गंभीर जी ने पहले कर दिया, भाई मैं नहीं लड़ूंगा। वीके सिंह का सुनो देखो, मैं आपको कांग्रेस की चिंता नहीं है? नहीं है चिंता है तो कांग्रेस पर जवाब दीजिए। नहीं, कई बार पता क्या होता है, हालात ऐसे होते हैं, व्यक्तिगत चीज जो होती है, कोई हरी बीमारी है, पारिवारिक समस्या है, फलाना ढिमका है, तो भैया एक दो बंदा कर सकता मना। एक डर और होता है, एक डर होता है हार का नहीं होता भाई साहब। या तो आप ये कहो, आप तो ऐसे कह रहे जैसे कांग्रेस इस देश में लड़ी ना रही। अरे भाई साहब कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, आप मानो मेरी बात, ये सच्चाई है। अभी ये जो कह रहे हैं ना, जितना हाउ हल्ला मचा रहे, आपको ग्राउंड अंदर की बातें बता रहा भाई साहब। चलिए यहाँ पर कुछ लोग भी हैं। सर मुझे बताइए यहाँ पर क्या माहौल है? जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर माहौल तो आप कांग्रेस के पक्ष में है, गंगा में बहुत पानी बह चुका, अब ना लोग बीजेपी पर भरोसा करेंगे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी। बीजेपी भाई एक सवाल है मेरा, ये जो कह रहे हैं कि हम पानी फ्री देंगे, बस की टिकट फ्री है, इसका पैसा कहाँ से ला रहे हैं? चले आम आदमी पार्टी से आपका सवाल है, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? कोई और मित्र? कितनी लोकसभा सीटों पे लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी? वो तो है 4 सीटों पर जी। अगर ये अलग अलग लड़े ना, इनका जमाना जब्त हो जाएंगे, आम आदमी और कांग्रेस, ये इसलिए दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। भाई मेरा यही सवाल है कि आप लोग प्रत्यारोप लगाना बंद करो। आप लोग विकास करोगे तो जनता जिताएगी। जो देश का विकास करेगा वही जीतेगा, चाहे कोई भी हो, देश का जो विकास करेगा वही जीतेगा। चलिए देखिए, यहाँ पर तमाम लोग भी हैं जो लगातार कह रहे हैं कि हमें नेता ऐसा चाहिए, पार्टी ऐसी चाहिए जो विकास करे और विकास के दावों पर जनता को भरोसा हो। ये भरोसा कायम कैसे होगा? जैसे यहाँ पर अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इनके बीच गठबंधन इसी बात को लेकर हुआ कि दोनों को हार का डर है। नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। बिल्कुल जैसे भाई ने कहा, मैं उनको स्वागत करता हूं कि विकास के नाम पे चुनाव होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो कभी विकास के नाम पे चुनाव चाहती नहीं। हम चाहते हैं स्कूल के नाम पे चुनाव हो, हम चाहते हैं हेल्थ के नाम पे चुनाव हो, हम शिक्षा के नाम पे चुनाव चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से भागती है। तो लेकिन लोकसभा चुनाव में आप पर भरोसा क्यों नहीं करते लोग? नहीं, बिल्कुल करेंगे सर। 2014 में भी 40 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें आई थी सर। हमारी पार्टी को 6 महीने बने हुए थे, हम 4 सीट पंजाब में जीते थे। निश्चित रूप से आएंगे, हमारी 10 साल पुरानी पार्टी है और इस बार कम से कम 15 सांसद हमारे लोकसभा में जाएंगे। कांग्रेस से कितने लंबे समय तक दोस्ती चलेगी आप लोगों की? सर अभी दोस्ती है और आगे भी बरकरार रहेगी। एक बार फिर दावा कीजिए, क्योंकि अब तो कार्यक्रम के समापन का वक्त भी हो रहा है। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं, आपने दावा किया कि इस बार परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन कांग्रेस के पक्ष में होगा। दावे का आधार क्या है? क्यों लोग? मैं बता रहा हूँ भाई साहब, देखो आपकी भी हमारी भी एज 52 ईयर का मैं हो चुका, पर ये सच्चाई भाई साहब, ना मैं कांग्रेस की प्रवक्ता बेशक हूँ, पर आप कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी से ऊपर उठ के देखो जो हालात इस दौर में हो रहे हैं। सच्चाई है भाई साहब, सच कह रहा हूँ, ये हालात पहले देश में नहीं थे। हर आदमी डरा हुआ है, हर चीज में अगर सच बात कहता है डराने आते हैं। कैसी बातें कह दूं, आदमी घर में 4 ईंट लगा लो भाई साहब, पैसे लेने एमसीडी वाले आवे। सुनो हालात इतना ये हुआ कदे हमारे राज्य में ना हो, ये करता जो इतना गदर माच रहा है, ये सच बात है भाई साहब। लोग बाग भाई साहब डरते नहीं कह रहे, मानो मेरी बात, ये हवा बदलेगी, हर एक चीज होगी। वो तो मैं जयवीर भाई से भी कहूंगा, जैसे मान लो अच्छा काम कर रहा है बदले, अब भाई अच्छा काम कर रहा है, मैं तो कहूँ रिपीट करो इसको। ये क्यों नीति है भाई, दूरी जी ने अच्छे काम भी करे, हर भाई बदल नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। भाई अच्छे बुरे भाई कर ले तो बदलेंगे। नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए ना, जो और भी अच्छा बेहतर काम करे। ये संदेश दे रहे हैं अब भाई हम भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ भाई, अभी
जयवीर भाई अच्छा है 10 में बने, हम है भाई 10 में बने, कोई भी पार्टी को ये सिग्नल दे देते हैं हम टिकट बदल देंगे, यानी कि निकम्मे नकारा जो हो जाते, समझा करो इनकी ये जो चीजें चला के कह रहे हैं ना, इतनी तरह टिकट बदलने। एक तरफ तो भैया मोदी जी कह रहे हैं कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं और आप लोग राह में गड्ढे खोद रहे हैं। भाई साहब सच्चाई बताओ, हमारे गांव में की है, कोई कुछ कही जाओ, कोई कहता ना मोदी जी बाहर टीवी पर चैनल बदले हैं, ये कसम तो भाई ये चुका हुआ है ना कि बात तपा वो ना रहा, मानो मेरी बात यार, एक भी तो चीज चले देखिए यहाँ पर अब तो कार्यक्रम के समापन का वक्त भी हो रहा है और यहाँ पर लोगों के सवाल भी आपने सुने और हमने कोशिश की कि आम जनता के सवालों के जवाब भी उन तक मिले। विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ कोरे वादे किए जा रहे हैं। फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ, जो विपक्ष यही कह रहा है कि सिर्फ जुमलेबाजी की जाती है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन आज नौबत यह है कि देश में बेरोजगारी का आलम है, महंगाई अपने चरम पर है और भी तमाम आरोप हैं विपक्ष के। देखिए मोदी जी की सरकार ऐसी है, उसमें केवल काम काम और काम है, और जिस विकास की बात करी है वो विकास क्या है ये दिखाया भी मोदी जी ने ही है। उनका जो विकास मॉडल है, आप कहीं आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप पास में ही चलिए, चाहे यशोभूमि है, चाहे द्वारिका एक्सप्रेसवे है, 28 किलोमीटर के रोड में आप यहाँ से जब शुरू करेंगे शिव मूर्ति से, तो आप गुड़गांव के क्रॉस करके मानेसर में 15 मिनट में पहुंचेंगे। आप यहाँ से सोनीपत में 22 मिनट में पहुंचेंगे और पूरी ऐसी टनल 6 किलोमीटर की बनाई है जिससे वसंत कुंज जुड़ के और पूरे इस दिल्ली एनसीआर के अंदर जाम की समस्या का अगर किसी ने निदान किया है और इस प्रदूषण से मुक्त करने का दिल्ली को काम किया है तो मोदी जी ने किया है। एक बड़ा काम अगर आप देखते हो, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, जिसके अंदर की ट्रक दिल्ली के अंदर एंटर ना करे और दिल्ली के लोग अच्छे से सांस ले सकें, उसके लिए उन्होंने काम किया है। प्रगति मैदान की टनल छोटे से पैच के अंदर 1000 करोड़ रुपए लगा करके जाम मुक्त किया है। और साथ ही बड़े बड़े पार्क हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा पार्क थर्मल पावर को खत्म करके, उसकी राखी को खत्म करके बदरपुर के अंदर बनाया जा रहा है। वंदे भारत पार्क द्वारिका के अंदर बनाया जा रहा है। तो दिल्ली सुरक्षित रहे, दिल्ली रहने के लायक रहे, इस दिशा में काम किया है। और आपको लग रहा है कि विकास के दावों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और विकास के नाम पर ही जनता वोट भी करेगी। तो कुल मिलाकर आपने दक्षिणी दिल्ली के लोगों का मिजाज भी जानने की कोशिश की है और तमाम पार्टियों के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद थे जिनकी तरफ से अपने अपने दावे भी किए गए और हमने जानने की कोशिश की कि उनके इन दावों का आधार क्या है। हालांकि राजनीतिक दल खुद ही कहते हैं कि जनता जनार्दन होती है और जनता जब फैसला सुनाती है तो सोच समझकर सुनाती है। अब चुनावी शंखनाद हो चुका है, बारी आम जनता की है, किसको चुनती है ये चुनाव नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन MH1 न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।